बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज। मैं हूं नासिर अब्बास। मैं हूं अहमद अली। सबसे पहले मक्स हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी, बर्फबारी में भी सियासी गर्मी अरूज पर रही। चीनी मनी लॉन्ड्रिंग केस, जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमात दर्ज। भारतीय साजिशें नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद हो, दुनिया इंडिया की तखरीबी मंसूबों का नोटिस ले, शाह महमूद कुरैशी। मुल्तान से नून लीग के रहनुमा गफ्फार डोगर गिरफ्तार, कठपुतली हुकूमत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, मरियम नवाज। इंतजामिया की एंटी स्मोक मुहिम, इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाली 6 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मदनी चौक पर फ्लाईओवर बनाने के खिलाफ मकीनों और ताजरों का मुजाहिरा। लियाकतपुर में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, 20 नवंबर से क्रैकडाउन का ऐलान। खानपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी परेशान। महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई, 400 बटेरे स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ड्रामा ही मेरी पहचान है, महविश हयात। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और अब तक वोटों की गिनती जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस शदीद सर्दी है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक पुरअमन तरीके से बिला तअत्तुल जारी रहा। सर्द मौसम में भी लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़े नजर आए। गिलगित हल्का 3 में तहरीक इंसाफ के सदर जाफर शाह की अचानक मौत के बाद इस हल्का में इंतखाबात 22 नवंबर को होंगे। कोरोना सूरत हाल के पेश नजर तमाम पोलिंग स्टाफ, सिक्योरिटी एहलकारों और वोटर्स को मास्क भी मुहैया किए गए थे। पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटर्स को एक दूसरे से 6 फुट के फासले पर रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने इंतखाबी अमल और सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में एक अहम मोड़ आ गया और FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधही और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया सियासी मसलहतों से बालातर होकर अमन के लिए सोचे और भारत के तखरीबी मंसूबों का नोटिस ले। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है, ताहम हमें दुश्मन के अज़ाइम को समझकर नाकाम बनाना है। भारत की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क में कोरोना दोबारा फैल रहा है। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के हॉटस्पॉट 11 बड़े शहरों में से मुल्तान और हैदराबाद पहले और दूसरे लेवल पर हैं। अपोजिशन को भी कोरोना की लहर के पेश नजर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना और सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PDM की अहम क़यादत कंफ्यूजन का शिकार है, अपोजिशन की सफ़ों में यकसोई नहीं है। एंटी करप्शन पुलिस ने मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली गफ्फार डोगर को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गफ्फार डोगर को आज सुबह इनके घर से गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना है कि गफ्फार डोगर के खिलाफ जिले इंतजामिया की जानिब से करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस भेजा गया था। गफ्फार डोगर को गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। मरियम नवाज ने गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर अपने ट्वीट में कहा है कि जलसे पहले भी होते आए हैं और मुल्तान का जलसा भी अपने मुकर्रर वक्त पर होगा। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हटकंदे इस्तेमाल कर रहे, ये हमारे कारकुनों के जज्बे, हिम्मत और हौसले पस्त नहीं कर सकती। इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है।
महकमा मोहलियात ने कार्रवाई पीडीएम की हिदायत पर नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर की। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल जफर इकबाल ने थाना मुजफ्फराबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस शहरियों ने गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सियां निकाल ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट, फिश शॉप्स और सूप शॉप्स पर रश बढ़ गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक करोड़ लाल ईसन में भी बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुलशन मार्केट मुल्तान के ताजरों और इलाका मकीनों ने मदनी चौक फ्लाईओवर बनाने के खिलाफ मियां जावेद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम की क़यादत में मुजाहरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद कुरैशी, चौधरी सलीम कम्बो ने कहा कि गुलशन मार्केट 700 दुकानों पर मुश्तमिल है, जबकि फ्लाईओवर बनने से 300 दुकानें बुरी तरह मुतासिर होंगी। इस हुकूमती इकदाम से गुलशन मार्केट और मदनी चौक के ताजरों के साथ इलाका मकीन भी परेशान है। उन्होंने कहा जिले इंतजामिया और MDA ने फ्लाईओवर की लंबाई 300 फुट से बढ़ाकर 1380 फीट कर दी है, जिस एक तरफ तो मुल्की खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, दूसरी तरफ ताजरों की भी कमर टूट जाएगी। इस मौका पर मियां अब्दुल कदीर, शेख मोहम्मद यूनस कुरैशी, अब्दुल रज़ाक और शहजादा तारी, शाहजेब अली, चौधरी जाहिद, शेख वकास, शेख इस्लाम, शेख खालिद कुरैशी, मोहम्मद आमिर, मियां आबिद कुरैशी, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद वसीम, फयाज अहमद, हाजी मंसूर, राना असलम समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये कहूँगा कि आप लोग गुलशन मार्केट को तबाह करना चाहते हैं तो इसमें आपकी ये बेहतरी है कि आज तो ये रैली निकली है तो इंशाल्लाह ये धरने भी होंगे और सब कुछ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ताजरों को माशी कत्ल है ये, इसके आप बचाएं, क्योंकि 70 करोड़ बचाकर आप 40 लाख में इशारा लगा सकते हैं और ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो पैदल चलने वाला पुल वो भी बना हुआ है, तो आप ये ताजरों को माशी कत्ल कर रहे हैं। इसको इससे ये होगा कि ताज रोडों पे निकलेंगे, ताज धरने देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। हमारे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर खारजा से ये अपील है कि आप जो पुल के नाम पे MDA ताजरों का मुआशी कत्ल करने जा रही है, आपसे गुजारिश है कि इसका फौरी एक्शन लें। जब मुल्तान में एक बहादुर चौक के ऊपर इशारा लगाकर रास्ता दिया जा चुका है तो उसी तर्ज पे मदनी चौक पे क्यों नहीं इशारा लगाया? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लियाकतपुर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। देखिए हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर अल्लाह वाले चौक पर। ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना एक मुहज़्ज़र माशरे के क़याम के लिए इंतहाई अहम है। DPO असद सरफराज साहब जो 9 DPO मुंतखब हुए हैं, रहीम यार खान, उन्होंने एक अज़म किया है जी कि 21 नवंबर के बाद जो गैर कानूनी मोटरसाइकिल हैं, जो नंबर प्लेट जिन्होंने नहीं लगाई हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई कराएगी। मेरी ऐलानात भी जारी कर दिए गए हैं और आवाम को मुतला कर दिया गया है कि आप लोग अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स अवेज़ा करें और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और जो नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जी, देखें जी, मौसम सरमा का टेम्परेचर ठंडा होते ही स्मोक में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से हम अवाम नास की को इतला देने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है ट्रैफिक वार्डन मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे मालूमात लेते हैं कि जी आप सर सबसे पहले तो ये बताइएगा DPO असद सरफराज साहब के अहकामात पर जो बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियां हैं उनके खिलाफ 21 नवंबर के बाद कार्रवाई की जाएगी, तो आपको इस हवाले से क्या अहकामात वसूल हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जनाब DPO साहब रहीम यार खान, DSP साहबा ट्रैफिक रहीम यार खान की तरफ से अहकामात हैं कि 20 तारीख के बाद अगर ये बगैर नंबर प्लेट वाले गाड़ियाँ जो भी आती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके हुक्म की तामील करेंगे और जो है स्मोक के सिलसिले में हम ऑलरेडी उनको नसीहतें भी कर रहे हैं, हदायत भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। थैंक यू जी, जैसा कि आपने सुना कि ट्रैफिक पुलिस वाले भाई का भी यही कहना था कि DPO साहब के अहकामात पर अवाम उन्नास को मुतला किया जा रहा है कि जी आप अपनी मोटरसाइकिलों पर गैर कानूनी एक तो नंबर प्लेट्स उतार दें, दूसरा नंबर प्लेट्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं। और स्मोक के हवाले से उन्होंने बताया कि अवाम उन्नास को तमाम तर जो मालूमात हैं वो दी जा रही हैं कि रफ्तार की जो है इसमें कमी रखें और डिम लाइट्स का भी इस्तेमाल वगैरह करें। मज़ीद भी इनका कहना था कि ट्रैफिक के कवानीन को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। जी, खानपुर में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी, परेशान शहरी चीख उठे। इस बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद हाशमी की रिपोर्ट। खानपुर मोहम्मद अरशद हाशमी से। खानपुर में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। बाजार में आटा, चीनी, टमाटर और प्याज समेत दीगर अशिया नायाब हो गई।
जिसकी वजह से शहरी सब्जियां, फल और दीगर अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी, अब मज़ीद महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हुकूमत हम पर रहम करे। कानपुर में बढ़ती हुई महंगाई के सबब हर चीज़ का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। सब्जियां, दालें, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। और हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि इस महंगाई के दौर में आवाम की कमर टूट चुकी है और इमरान खान साहब से मेरा मुतालबा है कि इस महंगाई पर नोटिस लिया जाए और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंतज़ामिया की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आमिर शाह का कहना था कि महंगाई की असल वजह हालिया बारिशों के बायस फसलें तैयार ना होना है, जिसकी वजह से चीनी, प्याज, टमाटर समेत दीगर अशिया नायाब हो गई और बाहर से ख़रीदी गई। अशिया की कीमत बढ़ गई। गवर्नमेंट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जो मसनूई डीलर महंगाई करते हैं, जो मसलन गवर्नमेंट के मार्केट कमेटी ने को सुबह सब्ज़ी और फ्रूट के रेट फिक्स किए हैं, उस पर हमने रिटेलर को 10 से 15% गवर्नमेंट का फार्मूला है, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम पे हमने इनको प्रॉफिट लगा के हमने रेट डेली बेसिस पे इशू करने होते हैं और जो हम रेट लिस्ट इनको दे देते हैं। इस तरह डीओ लाइव स्टॉक हैं, उन्होंने अपने बॉयलर्स इसके चिकन के और अंडों के रेट देने होते हैं, वो भी लिस्ट इशू होती है। तो जो गवर्नमेंट का डीसी साहब ने दालें, चावल की और जो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ रेटों पर बेचते हैं, हम मजिस्ट्रेट्स डेली बेसिस पे जाते हैं और डीसी साहब की सख्त हदायत हैं, हम उनको फ़ाइन करते हैं और जो एक दफ़ा फ़ाइन करने से नहीं आता उनके ख़िलाफ़ हम FIR भी रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो कानून के शिकंजे में हैं। और हमने तकरीबन खानपुर का जो भी नोटिफाइड एरिया है और मतलब बागोबार है, ज़हर पीर है, साजा है, नवाकोट है, कोई बंदा अगर कहीं पे भी होता है, कीमत एप्स बनी हुई है, फौरी हम मजिस्ट्रेट जाते हैं और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। महंगाई से तंग परेशान शहरियों ने हुकूमत से सब्जियां, फल और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अरशद हाशमी, मक्स न्यूज़, खानपुर। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 400 बटेरे स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इस बारे में देखते हैं इरशाद अहमद वास्ती की रिपोर्ट। पंजाब में बटेर के शिकार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तिरंडा बाईपास पर कार्रवाई करते हुए सादकाबाद से पेशावर जाने वाली बस को रोककर चेक किया। इस कार्रवाई में महकमा वाइल्ड लाइफ ने 400 बटेरे स्मगल करने की कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दी। दौरान कार्रवाई 21 से जायद बटेरों की पेटियां बरामद की गईं। बटेरे रहीम यार खान से पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। ये पक्के बटेरे थे जो कि लड़ाई के लिए पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। बटेरों की कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। महकमा वाइल्ड लाइफ की इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर मोहसिन रियाज, मोहम्मद इरफान, रहीम नवाज व दीगर टीम शामिल थी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नाजायज शिकार किए हुए बटेरों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन शहजाद अली भट्टी के साथ इरशाद अहमद वास्ती, मक्स न्यूज़, लियाकतपुर। अदाकारा महविश हयात का कहना है कि ड्रामा के नाज़रीन की तादाद बहुत बड़ी है और वही मेरी पहचान है। मीडिया से गुफ्तगू में महविश हयात ने बताया, मैं आज जिस मुकाम पर हूं इसकी बुनियाद ड्रामा है। उन्होंने कहा कि फिल्म को महदूद तादाद में लोग सिनेमा जाकर देखते हैं, जबकि टीवी हर घर में है और खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ सिनेमा नहीं या खवातीन का सिनेमा हालों में जाना मुश्किल है, वहाँ लोगों की सबसे बड़ी तफरीह टीवी ही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.